महाराष्ट्र की बीजेपी शिंदे सेना सरकार ने सरकारी दफ्तरों में फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने का आदेश जारी कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि फोन पर हेलो नहीं बोलें, वंदे मातरम बोलें। इतना ही नहीं, सरकारी अफसरों से मिलने आने वाले अधिकारी भी आपस में वंदे मातरम से ही अभिवादन करें। महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ सरकारी नहीं, सरकारी मदद से चलने वाली सेल्फ फाइनेंस संस्थाओं को भी ऐसा ही करने का आदेश दिया है। हालांकि सरकार ने अपने सर्कुलर में इसे कर्मचारियों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया है, यानी कि किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया गया है। लेकिन इस गाइडलाइन के बाद सियासत जरूर गर्मा गई है। कई मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह भगवाकरण की एक और साजिश है। वंदे मातरम बोलना गैर इस्लामी है, लेकिन सरकार बेवजह इस विवाद को खड़ा करना चाहती है। वो पूछ रहे हैं कि क्या हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने से महंगाई, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? कुरुक्षेत्र में इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। आज एक और अभियान हमने शुरू किया है, हेलो और नहीं बोला जाएगा, यह कहना है बीजेपी का। बीजेपी ने कहा है कि वंदे मातरम बोला जाए सरकारी दफ्तरों में और सरकारी मदद से जो संस्थाएं चल रही हैं या फिर जो भी कार्यालय चलाए जा रहे हैं, तो तमाम बातें इसमें कही गई हैं और इस पर विवाद शुरू हो गया है। एक अजून अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण सुरू केला, तो म्हणजे हेलो नहीं वंदे मातरम कहिए। तो आपने सुना, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हेलो नहीं, अब वंदे मातरम चलेगा, वंदे मातरम बोलना होगा। इसके लिए सरकारी आदेश जारी किया गया है और यह भी कहा गया है कि ऑफिस में जब अधिकारी एक दूसरे से मिले, कर्मचारी एक दूसरे से मिले, तो अभिवादन हाय हेलो में नहीं करें, वंदे मातरम के साथ ही करें। इसके पहले भी जय हिंद करके पुलिस के जवानों के बीच या फिर सेना के जवानों के बीच हर जगह यह बोलने की परंपरा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जब से सरकार का यह नया आदेश आया है, इस पर विवाद शुरू हो गया है। सुनिए एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। वंदे मातरम कहिए। वंदे मातरम स्वातंत्र्याच्या लढ्याचा मूलमंत्र होता। असं सांगतात की बंगालची फाळणी झाली, बंगालची फाळणी झाल्यानंतर त्याचा विरोध करण्याकरता हजारो लोक उपस्थित होते। त्या हजारो लोकांची त्या ठिकाणी जी गर्दी होती ती नेत्यांची वाट पाहत होती आणि नेत्यांची वाट पाहता पाहता एकाने आवाज दिला वंदे मातरम, दुसरा म्हणाला वंदे मातरम, हजारो लोक म्हणू लागले वंदे मातरम आणि त्या वंदे मातरम मधनं अशा प्रकारची प्रेरणा आणि ऊर्जा मिळाली की सर्व देश उभा राहिला आणि देशाने बंगालची फाळणी हाणून पाडली आणि त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आमच्या देशाच्या प्रत्येक क्रांतिकारका करता आणि प्रत्येक स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी करता वंदे मातरम असा मंत्र झाला की भगतसिंग फाशीवर गेले तर फाशीवर जाता जाता त्यांनी केवळ मातृभूमीचं नाव घेतलं, वंदे मातरम त्या ठिकाणी म्हटलं आणि पुन्हा एकदा याच भारत मातेच्या चरणी तिची सेवा करण्याकरता मला जन्म मिळावा अशा प्रकारची प्रार्थना केली। अशा प्रकारचं आमचं वंदे मातरम ज्याने करोडो करोडो लोकांना भुरळ पाडली, ते वंदे मातरम आता पुन्हा एकदा आपल्याला आपल्या व्यवहारात आणायचं आहे। हेलो नहीं वंदे मातरम कहिए। सुधीर भाऊ, ही जी चळवळ तुम्ही सुरू केली आहे, ही चळवळ केवळ एक चळवळ नाही आहे, गुलामगिरीच्या सगळ्या शृंखला आपल्याला तोडून टाकायच्या आहेत। आता यापुढे गुलामगिरी ज्या ज्या गोष्टींमध्ये दिसते ती गोष्ट आपल्याला त्याज्य आहे आणि म्हणून मला विश्वास आहे आपण सगळे याच्यानंतर हेलोच्या ऐवजी वंदे मातरमचा वापर करू आणि पुन्हा एकदा तीच ऊर्जा आणि तीच प्रेरणा वंदे मातरमच्या माध्यमातून आपल्याला मिळेल। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राम कदम जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ अतुल लोंढे जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इसके अलावा रतन शारदा को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आरएसएस विचारक हैं। अतीकुर रहमान, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत अतुल लोंढे आपसे करना चाह रहे हैं। वंदे मातरम बोलने में ऑफिस में क्या बुराई है, क्या हर्ज है, इसमें ऐतराज क्या होना चाहिए, किसी को क्यों होना चाहिए? विवेक, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। क्या माँ से प्यार करने के लिए, माँ से मोहब्बत के लिए जीआर की जरूरत है, सर्कुलर की जरूरत है? और वो लोग हमें बता रहे हैं जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तब वंदे मातरम कहने पर गोली भी मारी जाती थी, वह भारत माता की जय कहने पर फांसी लटका दिया जाता था। 1925 से ये आरएसएस का संगठन अस्तित्व में आया।
हिंदू महासभा भी थी, इनके कौन से अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, जनगण मन ये राष्ट्रगान जो है ये गाया गया? और कितने लोग जो आज हमें सीना तान के बता रहे, कितने लोग इस नारे को लेकर शहीद हुए इन्हें मानने वाले, ये बता दे। भगत सिंह का तो नाम ये ले ही नहीं सकते। गुरु गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट के पहले प्रीफेस में लिखा है कि इस देश के 3 शत्रु, मुस्लिम, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट, और सरदार भगत सिंह कम्युनिस्ट थे। सरदार भगत सिंह को फांसी दिया तो 2 लाइन की चिट्ठी नहीं लिखी आरएसएस के किसी नेता ने कि ये क्रांतिकारी लोग हैं, इन्हें फांसी नहीं देनी चाहिए। ठीक है अतुल भाई, सवाल कांग्रेस पे खड़ा करते हैं, इसलिए कांग्रेस पे सवाल कोई नहीं खड़ा कर रहा। अतुल जी, आपको आप बहुत 1919 1925 तक आप बहुत पीछे चले गए, 100 साल पीछे चले गए। मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं, क्या बोला जाना चाहिए कि नहीं बोला जाना चाहिए, और नहीं बोला जाना चाहिए तो ऐतराज क्या है? कोई ऐतराज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। जो बता रहे हैं ना वो विभाजन की बात करते हैं, जो बता रहे हैं वो धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। तो हम मां है हमारी भारत माता, तो उसे प्यार करने के लिए जीआर की जरूरत है? अरे हम तो करते हैं, जो नहीं करते हैं, जो भारत तोड़े वाले लोग हैं, उन्हें जीआर की जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। हम रोज ही करते हैं, रोज ही हमारा वंदे मातरम है और रोज ही भारत माता की जय हमारा, एक एक क्षण हमारा उसमें है और एक एक खून की बूंद हमने उसमें दी है। ये भारत तोड़ो वाले लोग, अंग्रेजों के मुखबिर, ये बताएंगे हमें, ये बताएंगे हमें। राम कदम जी ये कह रहे हैं मातृभूमि के लिए, माता के लिए वंदे मातरम बोलने के लिए किसी सरकारी आदेश की जरूरत नहीं होती, वो प्यार दिल से होता है और वो हमेशा रहेगा। तो फिर सरकारी आदेश क्यों? मान करके चलो, सरकारी दफ्तरों के लिए अगर सरकारी आदेश निकलता है तो इतना ही प्यार जताने वाले कांग्रेस दल के नेता उसका स्वागत क्यों नहीं करते? हेलो शब्द से कौन सा अर्थ प्रतीत होता है? वंदे मातरम इस शब्द का इतिहास तो 150 वर्ष पुराना है। आजादी के एक दिन पूर्व की रात्रि, 14 अगस्त की रात्रि को जब वहां पे संसद की सभा हुई, उस सभा का आरंभ वंदे मातरम से हुआ और उसका समापन जनगण मन से हुआ। क्या इस बात को ये नकार सकते हैं? आज भी देश में संसद हो, विधानसभा हो, अन्य अन्य प्रांतों की कोई भी विधानसभा में आरंभ वंदे मातरम से होता है अधिवेशन के सत्र का, और उसका समापन जनगण मन से होता है। विषय यहाँ पर अपनी मानसिकता का है, विषय सोच का है। इस वंदे मातरम शब्द का अर्थ केवल मात्र इतना है कि हम सभी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अब कांग्रेस दल के लिए राष्ट्र सर्वोपरि कैसे हो सकता है? जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देते हैं तो कांग्रेस दल के नेता बड़ी खुशी मनाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे बोलने वाले, भारत तोड़ो तोड़ो का नारा देने वाले कांग्रेस में नेता बनाए जाते हैं और इनके नेता भारत जोड़ो की यात्रा निकालते हैं। जब चीन अपना दुश्मन मुल्क, इसके प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस दल बात करती है, तो कांग्रेस से क्या उम्मीद देश कर सकता है? कम से कम उन शहीदों का सोचा होता जो शहीद जवाब देना है। वंदे मातरम बोलते बोलते फांसी के तख्ते पर चढ़े, जिन्होंने शहादत दी, उनके बारे में सोचा होता। जो आज भी देश की सीमा पर जो अपने परिवार को छोड़ करके, जान को निछावर करके सीमा पर तैनात फौज है, कम से कम उनके बारे में अपने कांग्रेस के नेता सोचते हैं। सियासत करने के लिए कई सारे मुद्दे मिलेंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर ठीक है रामकदम जी, आप ये बड़ी बात करेंगे, सियासत करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, वंदे मातरम पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। अतुल जी ठीक है, अतुल जी वंदे मातरम पर सियासत, बहुत सारे मुद्दे, आप सियासत कीजिए, विपक्ष में आप प्रदर्शन कीजिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन तो चलता ही रहता है, आप कीजिए प्रदर्शन, लेकिन वंदे मातरम पर सियासत किसने की? किसने सियासत की? कौन सिखा रहा हमें? क्या इनका इतिहास है? ये सिखा रहे हमें वंदे मातरम? किसने सियासत की? सियासत तो इन्होंने की ना। मां मैं तुझे प्यार करता हूं, इसका पोस्टर घर के बाहर लगाने वाली बात है ये। हम तो करते हैं ना, हमने जान दी है, हम तो करते हैं। वंदे मातरम हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे लोग गए हैं। ये तो अंग्रेजों के मुखबिर है, ये हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे। एक नाम बताए राम कदम जी, एक नाम, मेरा चैलेंज है आपको। हिंदू महासभा, आरएसएस और तुम्हारा जनसंघ, इसके प्लेटफॉर्म पर कब जनगण मन और कब वंदे मातरम गाया गया? बताओ मुझे। नहीं तो हमारे यहाँ 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में। और ब्यूटी बताता हूँ मैं कांग्रेस की क्या है, ब्यूटी बताता हूँ, ब्यूटी एक मिनट, ब्यूटी बताता हूँ मैं क्या है, सुनिए 1 मिनट। 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम गाया गया, और ब्यूटी देखिए उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे एक मुस्लिम व्यक्ति थे
और जिनका अतुल नाम जी अब था आप 150 साल पीछे चले गए। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सवानी। अतुल जी क्यों 2022 जाना पड़ेगा, ये अतुल जी जाना पड़ेगा। 2022 चल रहा है, 150 साल पीछे मत जाइए। आप आज की बात करते हैं। पुलिस के जवान भी जय हिंद बोलते हैं, कोशिश कीजिए। सेना के जवान भी जय हिंद बोलते हैं, हाँ। सेना के अधिकारी एक दूसरे से बातचीत करते हैं ये जय हिंद से बोलते शुरुआत क्या करके। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐतराज होना चाहिए और आपको 1896 में जाने की जरूरत पड़ सकती है। नहीं, बिल्कुल ऐतराज नहीं। नहीं विवेक जी। जी, एक बात सुन लीजिए आप। इतिहास के पन्ने खोलोगे ना तो कटघरे में ये संघ के विचारधारा के लोग आपको बार बार खड़े होते दिखाई देंगे। मैंने ब्यूटी बताई। मैं इसका जवाब 1896 का अतुल जी, उल्लेख मैं इसका जो किया, जवाब वो रतन ब्यूटी शारदा जी से ले लेता हूं। हमारे साथ जुड़ गए ब्यूटी आरएसएस बताई। विचारक हैं रतन शारदा जी। जब भी किसी तरह की देशभक्ति की बात आती है तो सबसे पहले कांग्रेस आरएसएस को निशाने पर लेती है, और आज भी अतुल जी कह रहे हैं कि आरएसएस ने कभी वंदे मातरम और जनगण मन का सम्मान नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि ये राजनीतिक ट्रैप ये शिवसेना भाजपा ने डाला और उस ट्रैप में कांग्रेस जबरदस्ती सेक्युलरवादी लोग फंस रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। वंदे मातरम का ये बोला जाना इससे सिद्ध, जिसके ऊपर ये चिल्ला रहे हैं, सिद्ध होता है कि इनके मन में कुछ विशेष भाव है। जब इन्होंने कहा कि वंदे मातरम धर्म के नाम पे लोगों को बांटता है, वंदे मातरम का मतलब क्या है? माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम लोगों को बांटता है। भारत माता की जय भी कभी लोग कम्युनल बोला करते थे, आज नहीं बोलते, आज सबने स्वीकार किया है। और जहां तक संघ के बारे में बोल रहे हैं तो मुझे मौका मिला तो मैं बताऊं कि 1931 से लेकर, अरे उंगली नीचे करिए भाई साहब, बोलने तो दीजिए, उंगली बाद में उठाइए ना, उंगली पहले उठा लेंगे आप। अरे उंगली करना बंद करिए जरा, मत बोलिए ना, आप बोलने दीजिए मत मुझे, बोलिए ना। बोलने दीजिए। एक एक करके अतुल जी, एक एक करके सभी सम्मानीय लोग हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। बहुत साधारण सी बात है ये, इसको हमें समझना होगा। ब्रिटिश सर्कुलर है। अरे भाई साहब बोलने दीजिए, नहीं तो मुझे मत बुलाइए, ये कांग्रेस को चलाने दीजिए। 1931 में ब्रिटिश लॉ निकला कि संघ की शाखा में कोई भी सरकारी नौकर नहीं जाएगा। 1932 से बढ़ा के गया, कोई भी इसके अंदर सरकारी शिक्षक भी नहीं जाएगा। वो क्यों निकाला था? और उसके बाद लगातार संघ के ऊपर ब्रिटिश का लगातार उनके ऊपर अंकुश था, लगातार उनको दबाने की कोशिश की गई। एक सबूत दे दें जो बताएं कि संघ ने या बीजेपी से जुड़े किसी व्यक्ति ने कभी भी मुखबिरी की हो। मुखबिरी किसने की? कांग्रेस, ये अंग्रेजों की कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिनके हमेशा दोस्त रहे हैं। 1942 के अंदर हाथ जोड़ के उन्होंने कहा ब्रिटिश को कि कृपया हमें कांग्रेसी लोगों को जेल में डालने के लिए मदद करें। जहां तक कांग्रेस, जहां तक संघ, अरे उंगली नीचे करिए भैया, बात करने दीजिए मुझे, उंगली नीचे करिए, उनको कहिए उंगली नीचे करें। रतन शारदा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद वो बोलेंगे। नहीं, हाथ उठा के क्या खड़े हैं? क्या क्लास में बैठे हैं ये? वो जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं, उनको इंतजार करने दीजिए, फिर उनका टर्न है उनको बोलूंगा। रतन शारदा, स्वराज आपको हिंदी आती हो तो पढ़े, नहीं तो अंग्रेजी में मिलेगी। इसके अंदर 4 स्वयंसेवकों का नाम है जो 1942 के अंदर फांसी पे चढ़े या अंग्रेजी की गोली के शिकार हुए। अगर आपका एक भी नाम बता दें जो कांग्रेस का, जो 1942 में अंग्रेजों की गोली से मरा या फांसी पर चढ़ा, तो मैं अपनी सारी बात वापस ले लूंगा। जहां तक भगत सिंह का सवाल है, भगत सिंह ने सावरकर की किताब को ट्रांसलेशन किया कि नहीं? भगत सिंह ने सावरकर की इज्जत थी कि नहीं? जरा इतिहास पढ़ें। जहर उगलने से रास्ता नहीं निकलता, और इस प्रकार से आप झूठ बोलते रहेंगे तो सत्य में परिवर्तित नहीं होता। डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के साथ थे, उन्हें 1920 के अधिवेशन के अंदर पहला रेजोल्यूशन लाया कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और उसको कांग्रेस ने ठुकराया, जो उन्होंने 1929 में मान्य किया। तो भी डॉक्टर हेडगेवार ने उसका स्वागत किया। तो कृपया इतिहास पढ़ के आया करिए, यहाँ जहर उगलने के लिए राहुल गांधी स्कूल से मत आया करिए। आपको संघ की शक्ति, ठीक है, मैं इसका जवाब अतुल जी से ले लूंगा कि उनके जो सियासी दोस्त हैं लेफ्ट पार्टी के लोग, उन लोगों के ऊपर आरएसएस विचारक रतन शारदा कह रहे हैं मुखबिरी का आरोप लगते थे। ठीक है रतन जी, मैं वापस आ रहा हूँ। अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अतीकुर रहमान जी। वंदे, मैं अतुल जी आ रहा हूँ, मैं एक अभी जुड़े हैं अतीकुर रहमान, मैं उनसे एक सवाल ले लूं। मैं आ रहा हूँ अतुल जी, मैं आ रहा हूँ। सवाल ये है अतीकुर रहमान जी, ये दलील आखिर क्यों दी जाती है कि वंदे मातरम इस्लाम विरोधी है? अब जब महाराष्ट्र में यह आदेश दिया गया कि ऑफिसेज में सरकारी कर्मचारी में वंदे मातरम बोले, तो इसे भी इस्लाम विरोधी बताया जा रहा, आखिर ऐसा क्यों है? रतन शारदा जी, देखिए रतन शारदा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। रतन शारदा जी, ठीक है रतन शारदा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। रतन जी, अब मैं आ रहा हूं रतन जी, मैं आ रहा हूं। अतीकुर रहमान जी, आप बोलिए।
विवेक जी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज, कुरान का पूरा अध्ययन करने के बाद, प्रॉफेट मोहम्मद के ट्रेडिशंस, हदीस, उनकी सेइंग्स की पूरी के पूरी स्टडी करने के बाद कहीं पर कोई ऐसी चीज हमको नहीं मिलती है जो वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम को आपको बाधित करता हो बोलने पर। और ये A.R. रहमान ने अपने संगीत के जरिए माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम लोगों की जबान पर और दिलों में इतना घर करा दिया है, इसमें कोई आपत्ति किसी मुसलमान को नहीं होनी चाहिए। यहां पर सिर्फ मामला यह है विवेक जी कि ये जो जबरन किया जाता है, सरकारों के द्वारा किया जाता है, सरकारों का काम क्या है? सरकारों का काम किसी को बाध्य करना नहीं है। सरकारों का काम है प्रायोरिटीज तय करना, सरकारों का काम है एसेंशियल्स प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। यहाँ मुंबई में हमारी बिल्डिंगें गिर रही हैं, पुरानी बिल्डिंगों में लोग रहते रहते मर रहे हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर रहे, और आप फोन कर रहे हैं बीएमसी में और कह रहे हैं वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, मेरी बिल्डिंग गिरने वाली है, मैं मरने वाला हूं, मुझे बचाओ। ये कौन सा तरीका है विवेक जी, मुझे बताइए आप। नहीं, फोन करके हेलो भी तो बोलते होंगे। हेलो नहीं, हेलो पे पाबंदी लगा रहे हैं ना, ये हेलो पे पाबंदी लगा के नहीं, तो फिर वंदे मातरम में क्या एतराज है? आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसीबत में हो, वंदे मातरम से कैसे शुरू करेगा? कि वंदे मा हेलो की जगह मैं आपको कह रहा हूं कि ऑफिसर साहब, बीएमसी में फोन किया मैंने कि मेरी बिल्डिंग गिर रही है, लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, वंदे मातरम, ये माँ तुझे सलाम। नहीं, ये तो आपने स्पेकुलेट कर लिया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दिया आपने। मैं आपसे सीधा कह रहा हूँ, सारी चीजें हैं। नहीं तो फिर मैं आपसे सीधा कह रहा हूँ, आप वंदे मातरम, आपने इसको बोला कि इस्लाम विरोधी नहीं है, ये इस्लाम में इसकी कहीं मनाही नहीं है, वंदे मातरम आप बोल सकते हैं, लेकिन आप उसमें ये भी कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलेंगे, उसके बाद बाकी की बातें कब करेंगे? कंपेल क्यों कर रहे हैं, लोगों को जबरन क्यों कहलाना चाह रहे हैं? इसके लिए जीआर क्यों इश्यू किया आपने, नोटिस क्यों इश्यू किया? सरकारों का काम बाध्य करना नहीं होता है, सरकारों का काम कंसेंसस पैदा करना होता है। ठीक है, राम कदम जी, जीआर क्यों दिया गया? इनका बस एक ही है, आपने ये अपील कर दी होती, आपने जीआर क्यों दे दिया, आपने आदेश क्यों दे दिया कि आपको वंदे मातरम बोलना ही होगा? एक बात बताइए, कोई भी नियम, कोई भी अनुशासन किस कारण लगाए जाते हैं? इस कारण लगाए जाते हैं कि वो संस्कार के रूप में आ जाए। अब ये हेलो का कोई इनके पास कोई स्पष्टीकरण है कि हेलो बोलने से क्या भाव प्रतीत होता है? हेलो का भाव और वंदे मातरम का भाव, अगर दोनों के भाव को गिने तो राष्ट्र हमारे लिए सब कुछ है, हम हमारी जान राष्ट्र के लिए निछावर कर सकते हैं, राष्ट्र के बाद बाकी की सारी चीजें आती है। यह भाव यदि हर सच्चे वंदे मातरम बोलने से कैसे साबित होता है? राम कदम जी, नहीं, ये वंदे मातरम बोलने से साबित हो जाएगा? विवेक जी, वही कह रहा हूं, बोलने से साबित नहीं, ये धीरे धीरे ये संस्कारों का भाग है, धीरे धीरे हम ये अनुशासन का भाग है, और ये अनुशासन में अगर जब तब्दील होता है तो उससे नुकसान क्या, फायदा क्या, उसका बाद में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये नुकसान तो बताए। हेलो की जगह हमने वंदे मातरम कहा, जो हमारे शहीदों ने शहादत देते समय उनके मुख में अंतिम शब्द ये थे, वो वे शब्द हम दोहराए, उनको नमन करें, उनको स्मरण करें, इस भाव से दोहराए। अगर ये भी अर्थ पकड़ते तो इससे नुकसान क्या है? हेलो से लाभ क्या है? इनके पास है कोई जवाब? हेलो से लाभ क्या, उसका कोई जवाब नहीं। पर वंदे मातरम से लाभ क्या, इसके कई सारे जवाब है। उसके बावजूद भी उसमें सियासत। अतुल लौंडे जी से मैं पूछ लेता हूं, अतुल जी, नुकसान क्या है वंदे मातरम बोलने से? वही बात फिर से आ रही है, आप कह रहे हैं जीआर क्यों इशू किया? अरे चलिए, आप जीआर को दरकिनार कर दीजिए, आप ये मानकर ही मत चलिए जीआर है, आप वंदे मातरम ऐसे ही आम बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, पुलिस में सेना के जवानों के बीच जय हिंद का इस्तेमाल होता है ना, तो वंदे मातरम भी इस्तेमाल कर लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, हमने कहा दिक्कत अर्ज की है। आपने प्रोग्राम किया, हम चर्चा करने के लिए आए, हमने सवाल पूछे कि आपने कब गाया, कभी नहीं गाया। अभी जो आए थे आरएसएस के जो शरद जी है, वो झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर कि 1920 में उन्होंने ऐसा ठहराव रखा था। उनको कोई स्थान ही नहीं था कांग्रेस में जो ठहराव रख पाया। दिखा दे मुझे कोई ऐतिहासिक दस्तावेज निकाल के। वो तो 1928 के इसमें रखा गया था, जब मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे और जो पहला संविधान बना देश का। और 1929 के लाहौर के अधिवेशन में जब रावी नदी तीर्थ में हुआ, 1 साल की ब्रिटिशों को मोहलत दी गई डोमिनेंस स्टेटस की, और 1929 में जो है संपूर्ण स्वराज का जो ठहराव पारित किया गया। 1937 में ये गाया गया, हर जगह हर वक्त हमारे 1896 से गाया गया है। अब गुरु गोलवलकर जी ने 1942 के मोमेंट में ये कहा था कि अपनी ताकत बचा के रखो, क्योंकि देश के शत्रु जो है वो मुसलमान और कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन जो है, उनके खिलाफ अपने को इस्तेमाल करने के लिए काम में आएगी। ये तो ऑन ऑफिशियल है। सावरकर जी ने कहा था
कि आप जो आजाद हिंद सेना सुभाष चंद्र बोस की जो लड़ रही थी बाहर से, उनके वहां जाकर आप उनके खिलाफ, अंग्रेजों के मिलिट्री में शामिल होकर उनके खिलाफ लड़ो। ये सावरकर जी ने कहा था, ये तो सारा डॉक्यूमेंटेशन है, ये मुझे डॉक्यूमेंटेशन दिखा दे, अपने हाथ से अपने खुद ही किताब लिखना। जिस तरह से किसी ने खुद को चित्रगुप्त के नाम से वीर लिख दिया था और फिर सबने बोला हाँ हाँ वीर है, ऐसा नहीं होता है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और अगर ये वापस आना चाहते हैं, ये वंदे मातरम कहते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन पुरानी बातों को लेकर अगर वो हमको कुछ कहेंगे और हमारी देशभक्ति पे उंगली उठाएंगे तो हमने तो लाखों से जान दिए। ये तो एक दो की बात बताते हैं। नहीं, अतुल जी, कोई जीआर आदेश जारी कर देना आपकी राष्ट्रभक्ति पे सवाल थोड़ी हो जाता है, कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पे सवाल थोड़ी हो जाता है। राष्ट्रभक्ति पे सवाल तब होता है जब ऐसे फैसलों का विरोध करते हैं। विवेक जी, यहाँ एजेंडा नैरेटिव अलग तरीके से चलता है। सामने मुंह में एक, जबान पे एक, दिल में एक, पेट में और कुछ, और उसको सोशल मीडिया से फैलाना, फिर राहुल गांधी कैसे मुसलमान है ये बताना, ये सारा गंदगी जो है ना 2014 से हम देख रहे हैं। और इसीलिए फिर सच्चाई जो है जनता के सामने लानी पड़ती है। अब मैंने जो बात की, मेरे पास उसके प्रमाण है। जिन लोगों ने झंडे को पहले तोला कुचला अशुभ कह के, वो आप पांचजन्य ऑर्गेनाइजर के तो अंक हमारे पास है। जिन्होंने काला दिन मनाया जिस दिन इस देश का संविधान लगा, उन्होंने मानते हैं रतन शारदा जी ने भी आपको किताब दिखाई और कहा आप उसको पढ़ लें, और आप पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बाकी आपके आरोपों का जवाब मैं रतन शारदा जी से ले लेता हूं, जो आरोप आप लगा रहे हैं। रतन शारदा जी, खुद लिखी हुई किताब नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं। तो वो बता रहे हैं ना आपको, सुन लीजिए रतन शारदा जी, एक स्वीकृति होती है। ठीक है रतन शारदा जी, ऐसा है कि इतिहास वही नहीं जो आप कांग्रेस स्वीकार करे। ये खेला बहुत खेले आपने, आरसी मजूमदार को किताबों में से निकाल दिया, आपने जुनैद सरकार को किताब से निकाल दिया। मैंने जो कोट किया है NH पालकर, जिन्होंने अंग्रेजी दस्तावेज कोट किए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, अपने किताब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी किताब के अंदर रेफरेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की देता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से ये व्यक्ति यहाँ आते हैं बिल्कुल वो बिफरे हुए भाव से, इनको समस्या वंदे मातरम से नहीं, इनको समस्या संघ से है। ये GR है, ये बीजेपी शिवसेना लाई, RSS तो नहीं लाई। मैंने पहले ही कहा कि आप लोगों को फंसाने के लिए शिवसेना बीजेपी ने एक पासा फेंका, आप उसमें फंस गए। मैंने आपको ऐतिहासिक दस्तावेज बता दिए कहां से उठाए हैं। कृपया पूरी इतिहास पढ़ा करिए, केवल जो राहुल स्कूल ऑफ कांग्रेस से निकलता दस्तावेज उसको मत पढ़िए। आप कृपया आरसी मजूमदार पढ़े, जदुनाथ सरकार पढ़े, आप NH पालकर पढ़े, उसके अंदर अंग्रेजी दस्तावेज को देखे। एक एक दस्तावेज पूरा पुरावे के साथ है। जहां तक मिलिट्री ट्रेनिंग का सवाल है, क्या 1920 के अंदर पहले वर्ल्ड वॉर के समय गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था? क्या उन्होंने कहा नहीं था कि बोर वॉर के अंदर भारतीयों को भर्ती होना चाहिए? उनको उसके लिए क्रॉस मिला था, अवार्ड मिला था। हमने कभी कहा कि गलत हुआ? ऐतिहासिक कारण होते हैं जो भी होता है। 1942 के अंदर जो सावरकर ने कहा, उन्होंने कहा मिलिटराइज द हिंदूज, हिंदुओं को, भारतीयों को लड़ने की शक्ति आनी चाहिए, इसके लिए मिलिट्री में भर्ती हो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ दिया, अंग्रेजों के साथ लड़ने के भारतीयों को कहा। दूसरे वर्ल्ड वॉर में सावरकर ने कहा। किसको सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे? क्या आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गलत कहेंगे जिन्होंने हिटलर से मुलाकात की? क्या कहेंगे उन्होंने उनका साथ नहीं लेना चाहिए था? क्या कहेंगे कि सावरकर ने हमेशा काले पानी में सड़ना चाहिए था और वहीं मरना चाहिए था? तो कृपया पार्शियल हिस्ट्री ना पढ़े। आप उंगली उठा के खड़े रहते हैं, लेकिन आप जरा नजरें उठाए, किताब पढ़ें। आपको जितनी चाहिए किताबें दूंगा। दुर्भाग्य से आपको वंदे मातरम से परेशानी है, आपको संघ से परेशानी। आप ये नहीं समझ रहे कि ये राजनीतिक मामला है जिसको बीजेपी शिवसेना ने खेला है और आप उसके अंदर उछल कूद कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें क्या समस्या है? अगर, और ये किसके लिए GR है? सरकारी नौकरों के लिए है। अपने मौलाना साहब को कहूंगा, ये आम नागरिक के लिए नहीं है। और लोग जय श्री राम बोलते थे कि समस्या हुई, लोग बोलते हैं, लोग सलाम वालेकुम बोलते हैं कि समस्या नहीं है। जिसका इंक्लिनेशन बोलता है। और ये GR सरकारी सरकार में काम करने वालों के लिए है, आम नागरिकों के लिए ये नहीं है। कृपया पहले ओरिजिनल जानकारी लें, खामखा जहर फैलाने ना आए। कम्युनिस्टों ने आपके नेताओं को पकड़ाया, उस समय संघ वालों ने उनको बचाया, इसके दस्तावेज भी हैं। आपके कांग्रेस ने दिया बयान है, न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। उस समय उन्होंने कहा है कि केवल कांग्रेस संघ के लोगों ने हमको बचाया, केवल संघ के वकीलों ने हमारे केस लड़े, जबकि सारे लोग डरे हुए थे। कृपया इतिहास पूरा पढ़े। धन्यवाद। रतन जी, आपके पास वापस लौटूंगा। अतीकुर रहमान साहब वो कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए और सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म होते हैं। वो बात और है कि झारखंड के कुछ स्कूलों में शुक्रवार छुट्टी कर दी जाती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। संडे को स्कूल बुला ली जाती है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। अतीकुर रहमान जी, लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों के लिए, सरकारी स्कूल के लिए कोई यूनिफॉर्म आ रहा है या कोई आदेश आ रहा है, वो तो मानना पड़ेगा सरकारी दफ्तर में। अतीकुर रहमान जी, ये कोई आम लोगों के लिए थोड़ी है, और आम लोग तो स्वेच्छा से बोल सकते हैं।
जी धन्यवाद रतन शारदा जी का, जो उन्होंने ये जानकारी दी। तो क्या आम पब्लिक के अंदर और सरकारी कर्मचारियों में आप फर्क करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी बात अलग तरीके से करें और नागरिक बात अलग तरीके से करें? अरे हम सरकारी नौकरों का, ब्यूरोक्रेसी का वास्ता किनसे पड़ता है विवेक जी? पब्लिक से पड़ता है। पब्लिक जब उनके पास जाती है, और हम तो सब कुछ करते हैं। मुंबई के मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर आए दिनों जब हम बीएमसी ऑफिस में जाते हैं, पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, हर तरह के हम ये करते हैं। सलाम भी किया जाता है, जय हिंद भी बोला जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। किसी को कोई आपत्ति नहीं है राम कदम जी। आपत्ति सिर्फ ये है, मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार अपनी प्रायोरिटीज तय करे। पहले सोशल सिक्योरिटी दे पब्लिक को, उसके बाद में ये वंदे मातरम या इस तरह के कोई भी वेयरिंग योर नेशनलिज्म ऑन योर स्लीव, इस तरह के डिक्टेट पास करना आपको शोभा नहीं देता है। आपका कार्य, आपने शपथ क्यों ली है? आपने शपथ ली है जनता के लिए काम करने का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, लेकिन अतीकुर रहमान जी, आप ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, आप सरकार को बता रहे हैं कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एरियाज में उनको भी वहन करना चाहिए, लेकिन एक आदेश से ऐसा कौन सा आफत का पहाड़ टूट गया, आप इतने गुस्से में आ रहे हैं? अगर मैं ही आपको बोलूं अतीकुर रहमान जी वंदे मातरम, तो आप क्या बोलेंगे? वंदे मातरम कहूंगा मैं पहले खुलासा कर चुका हूं। तो सीधी सी बात है, तो बात कंपल्शन, और वो कंपल्शन सरकारी कर्मचारियों के लिए ना, दफ्तर के लिए, वो आम लोगों के लिए, 130 करोड़ भारतीय के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए कंपल्शन थोड़ी किया गया है। सरकार की सोच क्या है? सरकार की सोच, हाँ ये मैं पूछ सकता हूँ, सोच के साथ ये लेकर आए। हाँ ये मैं पूछ सकता हूँ, राम कदम जी, इसके पीछे की आपकी सोच क्या है, इसका खुलासा भी कीजिए आप। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा अतीकुर जी का कि उन्होंने वंदे मातरम कहने में कोई परहेज नहीं दिखाया, उन्होंने हंसते हंसते इस बात का स्वागत किया। यही बात हम बताना चाह रहे हैं। हर सरकार की, जितने देश में प्रांत है, हर प्रांत सरकारों की, केंद्र सरकारों की यही मूल सोच होती है कि देश के प्रति अपने नागरिकों की देशभक्ति बढ़े, राष्ट्र सर्वोपरि है ये भाव बढ़े। यही सरकारों की मूल सोच होती है और यही सरकारों की मूल सोच होनी चाहिए। और उसके साथ साथ विकास का मॉडल तो हम देख ही रहे, केंद्र सरकार के द्वारा सारे देश में किया जा रहा है। तो सरकार की सोच राष्ट्र निष्ठा को छोड़ करके सरकार की सोच कभी भी नहीं हो सकती। राष्ट्र पूरा कर लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, फिर मैं अतुल जी के पास जा रहा हूं। राष्ट्र निष्ठा, राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है। यह सोच अगर सरकार लोगों को बुनियादी तौर पर, अगर सरकार उसकी नींव नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? को बाहर के मुल्क का, देश के लोग आके रखेंगे? कौन रखेंगे? तो इसके लिए सरकार का दायित्व है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, ये बात देश के, उस प्रांत के हर व्यक्ति के रग रग में फैले। अतीकुर रहमान जी। राम कदम जी, कल भी मैंने आपको याद दिलाया था, देश के फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये स्लोगन कि यू कैन नॉट आस्क फॉर वोट्स फ्रॉम एन एम्प्टी स्टमक। आप नेशनलिज्म के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर भूखे लोगों से कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। भूखे आपकी तो हेलो बोल के पेट भरता है क्या? एक्सपेक्ट करती है। हेलो बोलने के बाद पेट भर जाता है क्या? गुड गवर्नेंस वंदे मातरम कहने से नहीं आएगा और हेलो बोलने से चला भी नहीं जाएगा। आप अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी शपथ को याद करिए, जो शपथ आप सरकार बनाते वक्त लेते हो कि आप राष्ट्र के प्रति मेरी निष्ठा कायम रहेगी, यह शपथ है। राष्ट्र के प्रति मेरी निष्ठा कायम रहेगी, राष्ट्र के प्रति मैं कर्मठ रहूंगा, यह सरकारों की शपथ होती है। अतीकुर जी भूखों से वोट मांग रहे हैं। अतीकुर रहमान जी, कहां ले जा रहे हैं आप इस डिबेट को? आप कह रहे हैं भूखों से वोट मांग रहे हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने गॉड सेव द क्वीन के गीत के खिलाफ ये वंदे मातरम लिखा था। 1937 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य के रूप में वंदे मातरम पढ़ा था। क्या ऐतराज है वंदे मातरम बोलने में? और आजाद ने उस समय कहा था कि इसके शुरुआती 2 पद इस्लाम विरोधी नहीं है, वो मातृभूमि की प्रशंसा में पढ़े गए। ये बात आप भी कह रहे हैं, मैं इस बात के लिए आपका समर्थन करता हूं, लेकिन आपको इसको सरकारी कामकाज या सरकार के दायित्व, सरकार के कर्तव्य पर ले जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर उस टॉपिक पर बात करना चाहते तो अलग टॉपिक हो सकता है, लेकिन वंदे मातरम बोलने में हर्ज क्या है? मुद्दा तो यह है। अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अतुल जी, ऐसा है कि हम राष्ट्र की बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो ये हिंदू मुसलमान पे उतर आते हैं, ये बात है। आपने कहा संस्कार की बात कर रहे हैं, संस्कार की बात करते हैं, ये
हर किसी महिला का उत्पीड़न, हर किसी महिला का शोषण में बीजेपी का नेता क्यों निकलता है? होम मिनिस्टर भी नहीं छूटता है उसमें के। तो ये सवाल है। अब मैं अपेक्षा करता हूं, शरद जी से बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, वो झूठा इतिहास बता रहे थे, वो मैंने बहुत पढ़ा इतिहास, तो इतिहास की अगर डिबेट लगाना है ना तो मैं वहां पर आने को तैयार हूं। नागपुर में रहता हूं, हेडक्वार्टर में आके मैं डिबेट करने का माता रखता हूं और किया भी इसके पहले। तो वो मत मुझे बताइए। मैं अपेक्षा करता हूं, दसरा मेलावा अभी है दशहरे के दिन, उस दिन वंदे मातरम वो मेलावे में आरएसएस के गाया जाएगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, किसी ने कुछ बोला नहीं है कि वंदे मातरम कहने के लिए किसी ने कुछ बोला नहीं। आपने डिबेट बुलाई, हम आए यहाँ पर, हम राष्ट्र की बात कर रहे थे, ये लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। नहीं, हिंदू मुसलमान तो कोई कर ही नहीं रहा। हिंदू मुसलमान जो लोग कह रहे हैं उन पर मैंने सवाल पूछा, अरे वही कर रहे हैं। अतीकुर रहमान साफ तौर पर कह रहे इस्लाम विरोधी नहीं है, बात वहीं पर खत्म हो गई। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ऐसा कांग्रेस पार्टी क्या इस फैसले का विरोध होना चाहिए? मुंह में राम, मुझे बताइए। अच्छा, शरद जी ने आज निषेध करना चाहिए, मैं अपेक्षा करता हूं। आज हिंदू महासभा के एक पंडाल में, कलकत्ता में एक पंडाल में महात्मा गांधी जी को असुर बताकर दुर्गा माता जी उनको मार रही है, इस तरह का प्रदर्शन किया गया। क्या मुंह में राम बगल में नथुराम हम बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? देश के राष्ट्रपिता को इस तरह से बार बार मार के मारा जाता है। ट्विटर पर जाइए, करो निषेध। प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे की तारीफ की थी, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते संसद में कहने के बाद भी। कैसे नहीं हम उंगली उठाएंगे? देश के राष्ट्रपिता 3 गोली मार के शांति नहीं मिली है, उसके बाद भी यही चल रहा है। कौन इसके खिलाफ? ये मेरा ट्वीट है। कौन बोल रहा है और क्यों नहीं बोलेंगे? ये मेरा ट्वीट है भाई साहब। हमने कभी भी गलत कामों का समर्थन नहीं किया है। ना विवेक जी, ये ध्यान भटका रहे हैं। नहीं, उन विषयों की चर्चा हो सकती है, यहाँ पर बहुत चर्चा नहीं चल रही। यहाँ पर चर्चा चल रही है वंदे मातरम की। हमने सुनो क्यों नहीं कहते? हमारे परिवार नहीं तो में, हमारे एक सेकंड, राम कदम जी मैं आ रहा हूं आपके पास। गतिविधियों का राम कदम जी एक करके मैं आ रहा हूं। राम कदम जी मैं आ रहा हूं, सुने मेरी बात। मैं आ रहा हूं आपसे जवाब लेने के लिए, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप जो ये बातें गिना रहे हैं, और अगर बीजेपी सरकार में बीजेपी ने आदेश जारी किया तो इसलिए अब सिर्फ वंदे मातरम नहीं कहेंगे अतुल जी? अगर यही आदेश कांग्रेस पार्टी ने दिया हो तो फिर क्या करते आप? अरे भैया, मैं मेरे माँ से प्यार करता हूं, इसके लिए आदेश की जरूरत नहीं, मैं करता हूं प्यार। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। भारत माता कहते हमारे पूर्वज कई फांसी से चढ़ गए, इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अभी आए हैं मतदान लेने के लिए, ये तो भगवान का, राष्ट्रभक्ति का, ये मतदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी नहीं किया, हमने कभी अपनी शहादत। कांग्रेस का कौन सा व्यक्ति फांसी पे चढ़ा? बाय द वे, हम तो अंग्रेज से लड़ते कांग्रेस का कौन सा व्यक्ति फांसी पे चढ़ा, जरा बता दीजिए। मैंने आपको बोला था, मैंने 4 नाम दिए संघ के, आप मुझे एक नाम बताइए कांग्रेस का जो फांसी चढ़ा हो। प्लीज एक नाम बताइए जो फांसी पे चढ़ा होगा। नेहरू जी, आपने बोल ही दिया ना, तो बताइए। 15 साल से ज्यादा जो क्रांतिकारी थे उनको कभी भी कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। क्रांतिकारी के विरुद्ध कांग्रेस के लगातार स्टेटमेंट थे। कृपया क्रांतिकारी को कांग्रेस में मत जोड़िए। आप लोगों का एक भी कांग्रेस का सदस्य कभी फांसी पे नहीं चढ़ा। अरे आपको तो कहने का अधिकार ही नहीं है। आप बात सुनिए, आप ही सुनिए ना, सवाल पूछ के आप ही पूरा अधिकार है, यहाँ के नागरिक हैं, हमें पूरा अधिकार है। आप हमारा नहीं कर सकते। 15 साल गांधी जी जेल में रहे, आप वो नहीं बंद कर पाए, नहीं कर पाएंगे। आपके दिन पूरे हो गए। आपके सरबन नक्सल घूमते हैं, आपके गोहत्या करने वाले लोग घूमते हैं, आपके लोग साथ में नक्सल लोग घूमते हैं, मुस्लिम लीगी घूमते हैं, बछड़ों को काटने वाले लोग घूमते हैं। आप हमें क्या सिखाएंगे? मुस्लिम लीग के साथ भारत के नागरिक हैं, हमें जो कहने का एक करके रतन शांता जी जवाब ले लेते हैं। यहाँ बैठ के टीम पे नहीं आए। ठीक है, रतन जी जवाब ले लेते हैं। अतुल लौंडे, मैं पूरी फेरिस्त जो है कांग्रेस के कितने लोग फांसी में गए 1942 कह रहे 4 नाम बता दीजिए, फेरिस्त नहीं मांग रहे। नेहरू जी 11 साल जेल में रहे, फांसी पे गए। 15 साल नेहरू जी फांसी पे गए। नहीं, वो जेल में रहे, वो कह रहे हैं वो जेल में रहे हैं, वो कह रहे हैं जेल में रहे। इन्होंने गोली मारी। जो आदमी से अंग्रेज डरते थे, कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने गोली मारी। ठीक है, राम कदम जी से बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, मैं एक आंसर ले लेता हूं। आज हिंदू महासभा के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। सर, आज देशभक्ति का सबूत देने की, अतुल जी आप समझ नहीं रहे, देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं है ना। आप देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं है ना, देश जानता है सब कुछ, देश में पढ़े लिखे लोग हैं। राम कदम जी कुछ कह रहे हैं। ट्वीट देखिए, 3 घंटे हो गए, अब नहीं किए। अरे लोंडे जी,
बघा विवेक माझा जी. ट्विटरवर जा तुम्ही. रतन जी, रतन जी मेरे पास समय कम है, मैं राम कदम जी से एक जवाब लेना चाह रहा हूं. राम कदम जी, दाखवू का तुम्हाला रतन शारदा. यदि आपने इस पूरी मंथना में देखा होगा कि गोल घुमा फिरा करके कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे खान मार्केट में जिलेबियां घूलने का काम करते ना, उस तरह से यहाँ पे जिलेबियां घूल रहे हैं. स्पष्ट रूप से इनका वंदे मातरम को विरोध है. ये वंदे मातरम कहना नहीं चाहते और यही कांग्रेस का असली चेहरा है, दागी चेहरा है. ये दुश्मन मुल्क का समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं यहाँ पर. जब चाइना की बात निकलती है उससे में उनके प्रवक्ता बनते हैं. जब सर्जिकल स्ट्राइक हमारे फौजी करते हैं तो उनके साहस को ये सल्यूट नहीं करते, सलाम नहीं करते. ये प्रूफ्स वंदे मातरम का सीधा अर्थ होता है माता की वंदना करता हूं, लेकिन अफसोस की बात इस मामले पर भी सियासत की जा रही है. बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. डिबेट में मेरे पास इतना ही वक्त था. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.